कांकेर के छोटे बेटिया के हिदुर और कलपर के जंगलों में मंगलवार को अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। 5.5 घंटे की मुठभेड़ के बाद बीएसएफ और डीआरजी के जवानों ने कुल 29 नक्सलियों को मार गिराया। उनके कब्जे से 20 से ज्यादा असलहे बरामद किए गए। इनमें इनामी नक्सली कमांडर शंकर राव और ललिता भी शामिल थे। कैसे सुरक्षा बलों के 400 जवान नक्सलियों की मांद में जा घुसे, कैसे उन्होंने इतनी बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया, देखिए इस पर हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। कांकेर के हिदुर के जंगलों में हुई इस मुठभेड़ को बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है। हिदुर का जंगल चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ कदम कदम पर मौत खड़ी दिखाई देती है। किंग कोबरा, करैत जैसे सांपों का डर एक ओर, तो दूसरी ओर नक्सलियों की बिछाई हुई लैंडमाइंस। जैसे ही एशियन न्यूज की टीम घटना स्थल के लिए रवाना हुई तो माओवादियों के स्मारक और स्वागत द्वार समेत कई नक्सली बैनर दिखाई दिए, जो बताने के लिए काफी थे कि अब यहां से मार का इलाका शुरू हो चुका है। 16 अप्रैल को जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक मानी जा रही थी नक्सलियों के खिलाफ, उस मौके पर हम पहुंच चुके हैं, उस मुठभेड़ स्थल पर पहुंच चुके हैं। आप पेड़ों पर देख सकते हैं कि जो बुलेट है, बुलेट अभी भी जो है पेड़ों पर लटके हुए हैं। साथ ही आप पेड़ों पर जो है आप निशान देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बुलेट पेड़ पर आकर जो है घुस गए हैं। ये वही स्थल है जहां पर 16 अप्रैल को तड़के दोपहर जो है लगभग 12 बजे के आसपास जो है मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बीएसएफ और नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ हुई थी, इस मुठभेड़ में जो है 29 नक्सलियों को बीएसएफ के जवानों ने जो ढेर किया था। इसमें शंकर राव जैसे बड़े नक्सली कैडर के जो लोग हैं इसमें मुठभेड़ से ढेर हुए थे। एशियन न्यूज की टीम जो है सबसे पहले इस मुठभेड़ स्थल पर पहुंची है, क्योंकि दर्शकों को यह दिखाना जरूरी था कि वहाँ जो मुठभेड़ स्थल है, इस मुठभेड़ के दौरान यहाँ का मंजर किस तरीके का रहा होगा। काफी घनघोर जंगल है, पर्वत पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। एशियन न्यूज की टीम को इस मौके पर पहुंचने के लिए लगभग 3 घंटे तक जो है खड़े पहाड़ पर चढ़ना पड़ा। आप देख सकते हैं ये बुलेट है और चारों तरफ जो है बुलेट के खोखे पड़े हुए हैं, बीजीएल के जो खाली अवशेष पड़े हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये फटा रहा होगा तो किस तरीके का मंजर हुआ होगा। ये जगह जगह जो है बुलेट के खोखे देखे जा सकते हैं यहाँ पर, और जगह जगह जो खून के धब्बे पड़े हुए हैं। साथ ही तमाम प्रकार के जो है बुलेट के खोखे यहाँ पर जो है इसके अवशेष देखने को मिल रहे हैं। कपड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है या किसी नक्सली का या किसी जवान का रहा होगा। साथ ही आप पेड़ों पे जगह जगह आप देख सकते हैं जिस तरीके से छेद हुई है, जिस तरीके से छेद हुआ है, जिस तरीके से कटा है, तो बताने के लिए काफी है कि अगर यह बुलेट वाकई में किसी इंसान के, चाहे वो नक्सली हो या जवान, किसी के शरीर पे अगर वह बुलेट लगता तो निश्चित ही उसकी मौत निश्चित थी। लेकिन यह बुलेट जो है पेड़ों पर लगे हैं, या आप देख सकते हैं किस तरीके का ये बांस की हालात हो गए हैं। साथ ही यह जो इलाका है पर्वत पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है, बांस से घिरा हुआ इलाका है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि नक्सली जो है यहाँ पर आकर एकजुट किए रहे होंगे, जमे रहे होंगे। उनकी जमावड़ा जो है इस जंगल में हुआ रहा होगा, वो अपने आप को सेफ मान रहे होंगे। लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने उनके सोच पर पानी फेर दिया और 29 नक्सलियों को जो है इस जंगल पर ढेर कर दिया है। एशियन न्यूज की टीम जो है इस मौके पर पहुंची है ताकि दर्शकों को यह दिखाया जा सके कि वहाँ जो घटना स्थल है, वहाँ के हालात कैसे थे और वहाँ का जो मंजर था वो कितना भयावह रहा होगा। पूरे जगहों पर जो है तमाम प्रकार की सामग्रियां फैली हुई हैं। ज्यादातर जो बुलेट के खाली खोखे हमने यहाँ पर देखे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है लगभग 100 से ज्यादा जो है बुलेट जो है यहाँ पर दागे गए हैं। अब यह बुलेट जो है नक्सली और बीएसएफ के जवानों के मध्य जो है मुठभेड़ हुई है। 16 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से लेकर लगभग 5 बजे तक जो है फायरिंग चली है और इस फायरिंग का नतीजा है देखने को मिला कि सुरक्षा बल के जवानों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। साथ ही 20 जो है ऑटोमेटिक हथियार भी उन्होंने बरामद किए हैं। इसे जो है अब तक का छत्तीसगढ़ के इतिहास में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक मानी जा रही है।
कमल जायसवाल, एशियन न्यूज, हिदूर के जंगल से। सुबह होने जाने वाला छोटे बेटे इलाके का हिदूर का जंगल में एशियन न्यूज की टीम पहुंच चुकी है और पूरे घटनास्थल की जो है बारीकी से जांच की गई तो कई जगहों पर पेड़ों पर जो है गोली के निशान देखने को मिले हैं, कारतूस के जो है खाली खोखे देखने को मिले हैं। आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से गोली के अवशेष दिख रहे हैं, खोखे दिख रहे हैं, भारी मात्रा पे है। BLGA के सेल भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पूरा ये मंजर है, साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि पर्वत पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। ऐसे में निश्चित ही नक्सली अपने आप को सेफ मानते रहे होंगे कि पर्वत पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है, लेकिन BSF और पुलिस के जवानों ने उन नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया और वहां पर पहुंचकर 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। एशियन न्यूज की टीम जो है मौके पर पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं कि पेड़ों पर जो गोलियों के निशान है, यह बताने के लिए काफी है कि किस तरीके का मंजर रहा होगा मुठभेड़ का। तमाम जो पेड़ हैं, तमाम पेड़ों पर जो है गोलियों के निशान साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। आप सबसे पहले यह मुठभेड़ की तस्वीर जो है एशियन न्यूज पर देख पा रहे हैं। करीबन 3 घंटे की मशक्कत के बाद जो है पर्वत पहाड़ों पर चढ़ने के बाद एशियन न्यूज की टीम जो है मौके पर पहुंची है, मुठभेड़ के स्थल पर पहुंची है, क्योंकि आपको और दर्शकों को यह दिखाना जरूरी था कि जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जिसमें 29 नक्सलियों को ढेर किया गया, वह मौका जो है कैसा था, वह मंजर कैसा था। ये आप बाल देख सकते हैं। इस बाल पे जो है मानव के कुछ बॉडी के कुछ अवशेष भी प्रतीत हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पर ब्लड भी देखा जा सकता है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब गोली लगी होगी तो निश्चित ही शरीर का कुछ हिस्सा जो है वो निकल कर आ गया होगा, जो अवशेष यहाँ पर देखे जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो बुलेट आप देख सकते हैं, बुलेट के खोखे जो है खाली यहाँ पर पड़े हुए हैं। या लगभग इस क्षेत्र भर में हमने जब मुआयना किया तो लगभग जो है 25 से 30 बुलेट एक खाली खोखे जो है हमको देखने को मिले। या अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इतनी भारी संख्या में बुलेट यहाँ पर देख सकते हैं तो मुठभेड़ का जो मंजर रहा होगा काफी भयावह रहा होगा। आप सभी को, दर्शकों को यह दृश्य दिखाना काफी जरूरी था, क्योंकि यह जो सर्जिकल स्ट्राइक थी अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा स्ट्राइक था, जिसमें BSF के जवानों ने 29 नक्सलियों को ढेर किया था। बताना चाहूंगा इस 29 नक्सलियों में सबसे बड़े जो नक्सली कैडर के नक्सली DCM कमांडर जो बताए जाते हैं, शंकर राव समेत ललिता समेत 29 नक्सली जो हैं ढेर हुए थे। और साथ ही लगभग 20 जो है ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किया गया था। पूरा दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पर्वत और पहाड़ों से घिरा हुआ है और काफी पहाड़ों का यह स्थल है। निश्चित ही इस पहाड़ों पर जो है नक्सली आकर बैठे रहे होंगे और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, लेकिन इस चुनौतीपूर्ण पहाड़ों पर सुरक्षा बलों के जवानों ने चढ़कर उन नक्सलियों को मात दे दी और 29 नक्सलियों को भून दिया। ये वही स्थल है जहां पर से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। कमल जायसवाल, एशियन न्यूज, हिदूर के जंगल से। इस मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान DRG और BSF के संयुक्त बल ने 15 महिला नक्सली सहित कुल 29 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए। मौकाए मुठभेड़ में बड़ी तादाद में नक्सल हथियार बरामद किए गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।